संवत 2504 श्रावण सुद 13 बुधवार तारीख 16/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામી શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 59. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાન નમો લોહી સૌ જયાન નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाता. समय सार 13वीं गाथा टीका है. यह जीवादि नव तत्व का अर्थ हो जीव की एक समय की पर्याय, जीव का ज्ञान पर्याय, आश्रव की उत्पत्ति, पुण्य पाप के पर्याय, बंध राग में रुक जाना ये बंध पर्याय, और संवर शुद्ध चैतन्य के अवलंबन से जो राग का अभाव रूप संगर रूप पर्याय वो भी पर्याय है. और कर्म की शुद्धता होकर अंतर में शुद्धता की प्रकट होना, संवर में शुद्धता जो है उससे शुद्धि की वृद्धि हो, ऐसी पर्याय को निद्रा कहते हैं. और राग से और सर्व से मुक्त होकर अपने में पूर्ण आनंद की पूर्ण ज्ञान की पर्याय का होना, ये भी नव तत्व में एक पर्याय है. ये जीवादि नव तत्व सूक्ष्म बात है. भूतार्थ नहीं से जाने हुए उसका अर्थ को नव की पर्याय जो है उसकी दृष्टि छोड़कर त्रिकाली विनायक भाव जो सत्य ध्रुव चैतन्य प्रभु उसके आश्रय से ये भूतार्थ नहीं से, ये त्रिकाली विनायक भाव उसकी आश्रय से उत्पन्न होना ये भूतार्थ नहीं से जाना हुआ कहने में आता है. भूतार्थ नहीं से जाने हुए नव तत्व में पर्याय का भेद है, उसको लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली विनायक भाव ध्रुव है, भूतार्थ सत्य पदार्थ है, परिपूर्ण आनंद ने परिपूर्ण इंद्रिय ज्ञान से भरा प्रभु ये नव तत्व में कभी एक पर्याय में आया नहीं. ऐसा जो भूतार्थ नाम त्रिकाली विनायक शुद्ध चैतन्य उसकी नई से એટલે उसकी दृष्टि से जाने हुए सम्यक दर्शन है. नव की पर्याय में से लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली विनायक भाव का लक्ष्य करके उत्पन्न होता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं. धनानंद जी धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली शुरुआत कहाँ से होती है? बाकी पुण्य ने दया दान व्रत आदि विकल्प हो वो कोई धर्म नहीं. वो कोई सम्यक दर्शन नहीं.
और उस सम्यक दर्शन का एक कारण भी नहीं। नव तत्व की पर्याय जो है, जीव की एक समय की पर्याय को जीव तत्व में नव में गिनना आया। समझ में आया? कि नव पर्याय की युक्ता से पर्याय में होता है, पर उसमें से 9 प्रकार की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली चैतन्य भगवान भूतार्थ सतु पदार्थ ध्रुव उसके नई से देखने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा होने पर भी सम्यक दर्शन की पर्याय में ये त्रिकाली भाव आता नहीं। क्या किया? समझ में आया? नवों व्याख्या पीछे करेगा और उसमें से पर्याय ऊपर का लक्ष्य, भेद ऊपर का लक्ष्य छोड़कर भेद है। मोक्ष की पर्याय भी है, संवर निद्रा की पर्याय भी है। नव में कितना अशुद्ध पर्याय है न कितनी शुद्ध है। उन्होंने पाप आश्रम बंध वो अशुद्ध है और संवर निद्रा शुद्धनी अपूर्णता है और मोक्षनी पर्याय शुद्धनी पूर्णता है। और वो सब पर्याय है। उसमें से भूतार्थ विनायक प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का कंद ध्रुव चैतन्य प्रभु जो कभी आश्रम की बंध की पर्याय में तो आया नहीं, पर उस संवर निद्रा ने मोक्ष की पर्याय भी कभी गिनाया जाता नहीं। सतह उसका दृष्टि करने से पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, तो इस सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ही उसकी श्रद्धा होती है। और वर्तमान ज्ञान में त्रिकाली चीज का ज्ञान होता है, तथा ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में ये त्रिकाली द्रव्य आता नहीं। सूक्ष्म विषय है, गाथा वैसी आ गई नहीं। जीवादि नव भूतार्थ नहीं से जाने हुए। सारा एक रूप चीज जो ध्रुव सदृश सामान्य एक अखंड त्रिकाली निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज जो है, ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभा होता है। ऐसी जो त्रिकाली चीज अविनश्वर कभी नाशवान होता नहीं, पर्याय के नाशवान में अविनाशी कभी आता नहीं। ऐसा परम परिणामिक भाव, परम परिणामिक भाव लक्षण, ऐसा सहज परमात्मा तत्व जो वहीं भूतार्थ कहने में आया हूं, ये सहज परमात्मा तत्व ये मैं हूं। समझ में आया? क्या किया?
पर्याय में द्रव्य तो दो भिन्न ही है। पर्याय में द्रव्य आता नहीं, पर पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय में द्रव्य आता नहीं, पर द्रव्य की जितनी ताकत है इतना सामर्थ्य की प्रतीति होती है। सामान्य जो त्रिकाली वस्तु है उसकी प्रतीति में उसका पूर्ण सामर्थ्य आता है, वो चीज नहीं आती है। या तो अपूर्व की बात है, अनंत काल में किया नहीं, वर्तमान में तो गड़बड़ ऐसी हो गई है कि व्रत करो नफा करो पड़ी माता करो, उससे धर्म हो जाएगा। सेठ अगर सेठियों ने बाहर में प्रवृत्ति करे एमांथी धर्म हो जाएगा। जाने उसमें तो राग मंद होता हो तो पुण्य है, અને પુણ્ય આત્મા नहीं। पुण्य का परिणाम समीप में अंतर्जी समीप में ध्रुव चैतन्य पड़ा है। अरे संवरणी पर्याय नहीं, एक समय के पर्याय में समीप में जो ध्रुव पड़ा है उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। आम से प्रभु तेरी प्रभुता नो पार नहीं नाथ। नहीं मिलती भाई, बापू शू थाय। अरे परमात्मा ना विरह पड़ा भरत क्षेत्र में। सर्वज्ञ परमात्मा रहा नहीं और सर्वज्ञ की पर्याय उत्पन्न होने के लायक जीव रहा नहीं। एक काल में प्रभु सम्यक दर्शन क्या चीज है और उसका विषय क्या है, ये अलौकिक बात है प्रभु का। यहाँ तो कहते हैं कि नव तत्व की पर्याय में नव भेद है, पर उसमें से एक ही आत्मा त्रिकाली। वर्तमान पर्याय को भैरलक्ष्मी में जो है, ये पर्याय को अंतरलक्ष्मी में करने से भूतार्जाम त्रिकाली भगवान आत्मा दृष्टि में श्रद्धा में ज्ञान में आता है। ये दृष्टि को सम्यक दर्शन कहने में आता है। जीवादि नव तत्व पर्याय वेद भूतार्थ नहीं से उसमें से एक रूप त्रिकाली को देखने से सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन ये है, एम शब्द पड़ा है संस्कृत में। सम्यक दर्शन जी है, दूसरा सम्यक दर्शन है ही नहीं। समझ में आया? नव तत्व का भेद की श्रद्धा ये सम्यक दर्शन है ही नहीं। हाँ। और नव तत्व में संवर निद्रा जो है ये निश्चय से है, तो उसको परद्रव्य कहने में आया है नियम सार में। पर्याय है उसकी निर्मल, ये स्वद्रव्य नहीं। स्वद्रव्य तो उससे बिन अखंडानंद प्रभु है। ज्ञानचंद जी आज पंडित जी को बुखार आया है, खुद आया नहीं, खुद बुखार आया है। क्रोध तो कितना है अंदर।
ये हम तो हर वक्त देखो हमारा आकाश का दृष्टान देते हैं, आकाश का अंत कहाँ आया? तो लक्ष्मी जो विचार में कि आकाश 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 लोक पूरा हो गया, पीछे आलोक में भी आकाश तो है, ये आकाश कहाँ पूरा हुआ? है अंत क्या चीज याद? हाँ, ये क्षेत्र का भी स्वभाव या लक्ष्य में आने का महा मुश्किल, आकाश पीछे 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 अनंत 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 जोजन चले जाओ एमने लक्ष्य में, तो भी कहीं अंत नहीं प्रभु। ऐसा जो आकाश, उसका जो प्रदेश अनंत, हाँ हाँ, उससे भी भगवान आत्मा में अनंत गुण है। आई शू चीज છે? समझ में आया? क्षेत्र में तो असंख्य प्रदेशी शरीर प्रमाण है उसका, पर उसकी संख्या जो गुण की है प्रभु गजब बात है नाथ। ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद अस्तित्व वस्तु करते 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 अनंत 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 नो छेल्लो आ गुण है, ऐसा कोई है नहीं। क्या थी या है ऐसा जो अनंत 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 गुण की संख्या का एक रूप, ये भूतार्थ है। जिसमें गुण गुणी का भी भेद नहीं। समझ में आया? नव तत्व के पर्याय का भी भेद जिसकी दृष्टि में नहीं, और अनंत 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 गुण है ना, गुण का धरने वाला गुणी है, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं है। ये सम्यक दर्शन का विषय भूतार्थ त्रिकाल। उसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन ही होता है। है यह नियम कहा, ये वस्तु का नियम कहा। भाई यार शब्दों कहीं कथा वार्ता नहीं, हाँ तो भगवत स्वरूप की कथा है। क्यों कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ की प्रवृत्ति का अर्थ व्यवहार नहीं से तीर्थ उत्पन्न होता है ऐसा यहाँ नहीं, पर जो चौथों पांचवों छठों गुणस्थान आदि होता है ये पर्याय है, वो तीर्थ स्वरूप है। ये तीर्थ कोई प्रवृत्ति के लिए पर्याय ना भेद हो है। ये तीर्थ नाम दर्शन ज्ञान चारित्र ना उच्छी अधिक पर्याय का भेद, ये प्रवृत्ति में माटी के लिए अभूतार नहीं से कहा जाता है। नौ क्योंकि पर्याय न हो तो धर्म ही नहीं, पर्याय न हो तो संवर्धन मोक्ष भी नहीं। ये भेदना पर्याय तीर्थ नहीं प्रवृत्ति न अर्थ है, उससे तीर्थ उत्पन्न होता है ऐसा है या नहीं?
पर्याय में से तीर्थ उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। ये पर्याय पोते तीर्थ रूप है। वीर समझ में आया? चौथों गुण स्थान, क्योंकि 14 गुण स्थान ये द्रव्य में है नहीं। 14 गुण स्थान ये तीर्थ नाम पर्याय ना भेद में है। तो भेद में है ये बताने को तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए उसके नाम पर्याय का परिणमन का ज्ञान कराने के लिए उसमें से ऐसा निकलते हैं। व्यवहार नहीं तीर्थ प्रवृत्ति वहां होता है, व्यवहार नहीं होता है, ऐसा यहाँ है नहीं। यहाँ तो पर्याय में प्रवृत्ति जो है ये वेद की प्रवृत्ति है। ये तीर्थ की नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उच्छ्यावक्ति दशा का प्रवर्तन है। उसको यहाँ तीर्थ की प्रवर्तना कहने में आता है। सूक्ष्म विषय है भाई, यानी कभी नीज ना पत्ता लिया नहीं। एक समय की पर्याय के पीछे सारा ध्रुव तल में तलिया पाताल पड़ा है अंदर। पाताल कुआ होता है ना, ऐसे एक समय के नव की पर्याय के पीछे पाताल को आनी बैठे महाध्रुव ध्रुव ध्रुव। उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि नव कहा क्यों कि पर्याय में नव भेद है। व्यवहार नई का विषय चौथों गुण स्थान, 5वां, 6वां, 7वां और 13वां, ये सब व्यवहार नई का विषय है। समझ में आया? पर्याय का भेद ये व्यवहार नहीं का विषय है। यानी तीर्थ उसमें आता है। चौथों, 5वां, 6वां, 7वां सिद्ध ये तीर्थनी प्रवृत्ति मां परिणमन मां ऐसा होता है। ये बताने को अभूतार्थ नहीं इसमें व्यवहार नहीं से नव तत्व कहा। अरे એની વાત તો જો તું એમાં સમય સારો। એમાં કુંદકુંડાચારની વાણી અને અમૃતચંદ્રાચાર સંત એના ટીકા કરનાર કેવડીના કેળાએ તો છે। એને અહીંયા કે છે કે પ્રભુ એકવાર સુનતો શ્રીનાથ ભગવાન એમ કરીને બોલાવે છે આચાર્ય। पामर को भगवान करी के बोला प्रभु एम कहते हैं। तेरी प्रभुता में भगवत स्वरूप जो अंदर पड़ा है, इसी त्रिकाली स्वरूप जो भगवत स्वरूप है, भग नाम अनंत आनंद ज्ञान आदि वान स्वरूप है। भगवंत भगवान स्वरूप तेरा त्रिकालिया जैन स्वरूप है। कहा ने घट घट यंत्र जिन बसे, घट घट यंत्र जैन। मत मदिरा के पान सो, मत वाला समझे न। अपना अभिप्राय में पागल हुआ। अपना मत मदिरा, मत रूपी मदिरा दारू पिया है। तो जिन स्वरूप त्रिकाल है उसको ही जानते नहीं है। बस पर्याय में हम है, ऐसा में वो है। मत वाला अपना मिथ्याभिप्राय से त्रिकाली जिन स्वरूप क्या चीज है ये जानते नहीं। समझ में आया? ये त्रिकाली जिन स्वरूप है ये भूतात है।
न्याय मार्ग कोई अलौकिक है। ये धर्मनी प्रवृत्ति के अर्थ है, अर्थात पर्याय में परिणति के समझाने के अर्थ है। पर्याय में परिणति होती है, ये पर्याय उसको समझाने के कारण ये तीर्थनी प्रवृत्ति पर्याय। समझ में आया? हमें है ना पुस्तक। अभूतार्थ नहीं से कहा जाता है, ये व्यवहार नहीं से कहने में आया 9 प्रकारों का पर्याय। मोक्ष भी व्यवहार नहीं से कहने में आया, पर्याय है ना। मोक्ष का मार्ग जो संवर निद्रा है, ये भी व्यवहार नहीं से कहने में आया है। है कि नहीं? उसमें ही कहा ना, परिणति की पर्याय में परिणति होती है, उसको बताने को व्यवहार नहीं से 9 तत्व का धर्म की पर्याय है ये तीर्थ की प्रवृत्ति। उससे तीर्थ होता नहीं, प्रवृत्ति उससे व्यवहार नहीं से तीर्थ प्रकट होता है, यही प्रश्न है नहीं। यहाँ तो पर्याय की प्रवृत्ति होती है, ये तीर्थ की प्रवृत्ति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि ये पर्याय होती है। पर्याय की प्रवृत्ति तीर्थ की प्रवृत्ति। ये धर्म पर्याय से होता है न पर्याय के आश्रय, ये प्रश्न आए है नहीं। समझ में आया? એની વાત છે, આ પંડિતોને પણ પાણી ઉતરી જાય મુજબ માથું। દેવચંદજી, केवल ज्ञान की पर्याय भी पर्याय है, तो ये पर्याय की प्रवृत्ति होती है बताने को 9 तत्व बताया है। समझ में आया? बात है, उसका जो अर्थ है ऐसा करते, मुद्रार्थ करके फेर दिया सब। प्रभु वितराग का मार्ग भाई, क्योंकि वस्तु जो टिकाई वस्तु है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, उसमें तो गुणस्थान 14 नहीं। ज्ञानचंद जी, उसमें तो गुणस्थान ही नहीं, उसमें तो मोक्ष भी नहीं। ये तो त्रिकाली स्वरूप है, तो मुक्त स्वरूप ही है। मुक्त पर्याय होती है दूसरी चीज। ये वस्तु है तो मुक्त स्वरूप ही टिकाव है। जीन स्वरूप को हो, मुक्त स्वरूप को हो। समझ में आया? अभी आया है ना जापान में से, नहीं? जापानी मानस एक ऐतिहासिक शोधक है, बड़ा बहुत शोधक किया। 63 वर्ष की उम्र है जापानी मानस, और उसका लड़का 70 वर्ष की उम्र है। तो उसने सारा इतिहास शोध कर जैन धर्म क्या ही शोधा, बहुत आया है। ये आया, देखा कि नहीं? પછી हेमराजन पीछे लिखो, देखने वो कहते हैं पूरा स्वरूप तो क्या महान, पर उसको ऐसा लिया कि जैन धर्म अनुभूति स्वरूप है। वो शोधक जापानी परदेशी, पर शास्त्र करते शास्त्र शोधा बहुत हजार। तो जैन धर्म क्या कि अनुभूति स्वरूप भी जैन धर्म है।
कोई राग की क्रिया, दयादान, व्रत भक्ति का ये जैन धर्म नहीं। जापानी मानस है, बहुत ऐतिहासिक है। આ તત્વથી કોઈ ખબર उसके है ही नहीं। આ तो हजी जैन ना अंदर मारेला ने भान नहीं तो उसको बेचारा પણ शोध कर इतना निकाला, 2 बोल हम निकाले उसमें से कि जैन धर्म कहा कि अनुभूति, जो त्रिकाली चीज का अनुभूति तो ये पर्याय अनुभूति पर्याय है, त्रिकाली तो इतना बड़ा तो पहुंच सके नहीं हो जाता। विलायती है ना जापानी, एक बात। दूसरी बात उसमें लिखा है कि आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है, ऐसा लिखा है। तो अपने उसको कहते हैं ये मुक्त स्वरूप ही है। जो मुक्त स्वरूप न हो तो पर्याय न मुक्त स्वरूप की पर्याय ऐसे कहां से आएगी? तो उसको वो भी हम कहते हैं। शिवचंद जी ये दिखा वाचा है नहीं वाचा है, वाचो हेमराज जी को लिया है, वाचना ही वाचने लायक है थोड़ा। अनुभूति और पीछे निर्वाण एक है। निर्वाण स्वरूप ये अनुभूति स्वरूप है, पर्याय लिया। पर्याय कहने तो खबर न हो निश्चय से लेवो तो आत्मा अनुभूति स्वरूप है त्रिका। क्या किया? 73 गाथा कर्ता क्रम, 73 गाथा में पर्याय में जो षटकारक का परिणाम होता है उससे अनुभूति भगवान भिन्न है ऐसा बताया है। ये अनुभूति यहाँ उसने बताना है तो अनुभूति पर्याय बताना है, पर वस्तु अनुभूति स्वरूप ही टिकाव है। अरे आई बात, ये अनुभूति त्रिकाल 35 गाथा में कहा है कर्ता कर्म में। अनुभूति त्रिकाल से अनुभूति है। और दूसरा क्या भी लिया है भाई नहीं राम प्रवचन सार आज्ञा लेते हैं ना, स्त्री पास हैं चरणान योग अधिकार नहीं आया, स्त्री पास से आज्ञा लेते हैं कि हे स्त्री आ शरीर ने रमणनारी, मेरा आत्मा को रमणनार नहीं। हे स्त्री मेरे को रजा दे, मैं मेरी अनारी अनुभूति पास जाना चाहता हूँ। प्रवचन सार चरणान योग में है। એટલી બધી તો એ લોકોને શોધીને પ્રાપ્ત થઈને ઇતના થોડા लिया। આ તો અલૌકિક બાતું બાપા જૈનના પંડિતોને હજી ખબર પડતી નથી क्या। ये अनुभूति स्वरूप ज भगवान है, पर्याय नहीं। ये त्रिकाली अनुभूति स्वरूप है तो उसके आश्रय से पर्याय अनुभूति होती है। ये मुक्त स्वरूप ही है, भगवान मुक्त स्वरूप, अब मोक्ष पर्याय नहीं। त्रिकाली द्रव्य मुक्त स्वरूप कलश में आता है, कलश में समय सार में कलश में आता है सही मुक्त। सही श्लोक आवे છે ને પાછળ છે मुक्त एवं अमृतचंद्राचार्य का कलश है। बड़ी यादगिरी की रहती है भाई, हमारा इतना कहीं क्षोभ समित नहीं है, भाव याद है, कहान क्या पाठ है। मुक्त एवं है, आ बाजू है श्लोक है पाछल समय सार में। तो उसने कहा कि आत्मा निर्वाण स्वरूप है, उसका अर्थ है 198 कलश है 18 का था।
हाँ मिलो 198 शुद्ध स्वभाव नियत तो सही मुक्त ही वो 198 कवच 1 9 ने 8 है सही मुक्त ही वो आखिर का शब्द है भगवान आत्मा मुक्त ही वो मोक्ष की पर्याय की बात आ नहीं भगवान बीजी भाषा ही कहिए तो जी 14 ने 15 गाथा में अबध स्पर्श क्या है 14-15 गाथा अबध स्पर्श पसई ये कोई आत्मा ने अबध स्पर्श देखा है तो जैन शासन कहते हैं उसका अर्थ अबद्ध कहो कि मुक्त कहो बद से रहित कहो कि मुक्त कहो ये मुक्त स्वरूप को जी अंतर में देखते हैं शुद्ध उपयोग से ये शुद्ध उपयोग जन शासन है ये व्यवहार रत्नत्री का विकल्प उठते हैं वो जैन शासन नहीं देवचंद जी हरी बात से भाई स्वयं मुक्त तो उससे निवान दिखाएगा પણ એને એટલી બધી કઈ ખબર ન હોય समझ में आया भगवान आत्मा जिया भूतार्थ कहा वो मुक्त स्वरूप है समझ में आया ये मुक्त स्वरूप के लक्ष्य से उसका शुद्ध नई के आश्रय से ये त्रिकाल भूतार्थ के मुक्त स्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है हजी तो पहली दशा हजी पंचम ने छठा गुंथानी वातों बापा ये तो कोई अलौकिक बात है अरे रे जन्म मरण करी ने प्रभु तो थाक्यो नहीं 84 ना अवतार 84 लाख योनि में एक योनि में अनंत अवतार कर्या प्रभु तो थाक तेरे नहीं लाया ये थाक उतारने का स्थान तो प्रभु मुक्त स्वरूप विश्राम स्थान ही है ये भूतार जो कहा वो विश्राम स्थान है ये भूतार को भूतार मुक्त मुक्त स्वरूप को एक ही बात है तो क्या सत्व पदार्थ है त्रिकाली ये मुक्त स्वरूप ही है राग का संबंध विना की चीज है खरेखर तो पर्याय का संबंध विना नहीं वो चीज है बापू बाळक वगे तो આગળ ભાઈ એમાં જૈન દર્શન એમાં દિગંબર દર્શન पर्याय बिना की चीज ये है तो यहाँ मुक्त स्वरूप में भूतार्थ कहा उसको कबूल करते हैं पर्याय सम्यक दर्शन ही पर्याय है ध्रुव को भूतार्थ को निर्णय करती है पर्याय पर वो पर्याय का सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन का विषय नहीं सम्यक दर्शन की पर्याय तो नव तत्व में जाता है फिर नहीं भाई आऊं सबसे प्रभुता हूं तो कौन सुंदर आ दे तो माटी नो पींडलो बापू जड़ है अंदर में पुण्य ने पाप के नाम विकल्प उठता है ये सब मैल ने अचेतन ने जड़ है ये जड़ में वरण के अंदर स्पर्श नहीं हमें जड़ में आवरण के अंदर स्पर्श है पुण्य पाप जड़ है तो वरण के अंदर नहीं पण है अचेतन चेतन स्वरूप जो है उसका किरण पुण्य पाप में आता नहीं ये तो એને બેસે શું કરે बेचारा એને जामे जितनी बुद्धि है इतनो दिए बताए वाको बुरो न मानिए और कहां से लाए
એનો બુરો ન કહેવું એ બચારા એને એના ઉપર કરુણા કરી રહી. આ તો સાંભળ્યું કાલે રાતે ભાઈ મનોલાલજીને કોઈ ગળફા દઈ દીધો એમ કે છે. કેમ કે મેં આપણે સુના था ऐसा कि हार्ट फेल हो गया પણ કે મરતા જીભ નીકળી જીભ બહાર પડી કે હા गले कोई टूक दे દીધો. क्योंकि उसके पैसा हसे कोई पास 5 लाख रुपया था तो कोई व्यक्ति पास 2.5 लाख लगे. पैसा बहुत करते थे ना. सेठ पुस्तक बनावे पैसा अरे काम है तेरा बापा. अरे पैसा मांगना करना सेठ बेचना तो वो तेरा काम नहीं देता. पर ये पढ़ते थे पैसा बहुत लिए. ऐसा सुना लावानंद जी का हाल कि जीभ निकल गई भाई. એટલે કોઈ ઓલા 2.5 લાખ નામમાં કોઈ પાસે માગતા હતા પૈસા છે उसका. तो બધા માણસો ભેગા થઈને ऐसे कहा क्या कोई मोटा मोटा भेगा थे कि तुम इसी में रहो. कांजी स्वामी क्यों एक ठिकाने रहीने बधे प्रचार करते हैं तुम एक स्थान में रहो. ऐसा सुना है सच्चा बच्चा उनको खबर नहीं. तो उसने कहा कि मेरे 1 महीने में 10,000 रुपया दो तुम शास्त्र छपाने को. तो मैं एम सुना है बात सच्ची खोटी कहीं उनको खबर नहीं. अरे पर भाई पैसा क्या काम है कि भाई का पुस्तक बनाना ये पण तेरा काम है અને વેચના उसको प्रभु ये कई काम है. कोई पास एक भाई पण मांगना ये आत्मा का कार्य नहीं प्रभु. अरे रे ગ્રાહ તો સાંભળીને એવું બિચારું થઈ ગયું. અરે રે એને કોઈ મારનાર મળ્યો શીખુંગા ને પેટ પૂરું થઈ ગયું. 4:30 બજે તો બેઠે थे કાંઈ નહોતું बैठे थे એમાં એકદમ અડધા કલાક પછી દેખ્યા હતા. હા હા કોઈ ભાઈ નહીં એમ લાગે છે ગળે. આ દિશા દૂર બાપ હા હા એવી તો અનંત વાર દિશા हो गई प्रभु. तेरी राजीपा पर में कहाँ आया. बाहर की चीज की चमत्कार देखकर तेरे विस्मय होता है कि ब्रह्म ये मिथ्या है. अंदर चमत्कारिक वस्तु पड़ी है महाप्रभु में. चैतन्य चमत्कार. एक तो बात ऐसी है कि चैतन्य चमत्कारनी गुण की संख्या का अंत नहीं क्या है. क्या कहते हैं क्षेत्र में तो इतना ही है शरीर प्रमाण भिन्न. पर वो संख्या जी गुण की है ये अनंत 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 में अनंत गुणा वर्ग करो तो भी संख्या का अंत नहीं. ऐसा अंदर में गुण है. क्या कहते आप. भाई तो नहीं खबर नहीं सारी चीज में. प्रभुए पण ऐसा कहा कि जहाँ क्षेत्र का अंत नहीं उसका ज्ञान करने वाली पर्याय. और ये पर्याय से पीछे जो ज्ञान गुण है इसकी कितनी ताकत है. ऐसा ऐसा अनंत गुण जो है ये गुण की अनंत गणते 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 आखिर का धर्म गुण है. ऐसा कभी होता नहीं. क्या कहते समझ में आया. प्रभु तारी पाताल कुआ में पड़ा है अनंत गुण. ये अनंत गुण की कोई संख्या के अनंत अनंत हो रहा. अनंत ने अनंत गुणा गुणे तो भी आज छेला आखिर का गुण है ऐसा उसमें है नहीं. क्या किया समझ में आया. पंडित जी ऐसा हमारा
कर लेते हैं, ज्ञान की पर्याय इसका माप कर लेते हैं, पर उसका संख्या की माप है नहीं है। क्या किया वो? ज्ञान की पर्याय माप, प्रमाण को माप को, प्रमाण माप। तो तिकाड़ी इतना गुण है, उसका माप ले लेते पर्याय। अनंत का, अनंतपणा का माप ले लेते हैं। अरे या વાત ચાલે નહીં, મૂળ વાત ચાલે નહીં, ઉપરથી બધી વાતું થોતે થોતા. જન્મ મરણના અંત ન આવે પ્રભુ એમાં. ये रखड़ी मरवाना रस्ता है सबका. शुभ भाव पर संसार है प्रभु. ये दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प है, राग है, दुख है. वो पर्याय में आता है, बताया. संवरण जरा होती है भी बताया. उसमें से एक ही लात्रिका है प्रभु. भूतार्थ में से जाने हुए उसका नाम सन्नक दर्शन है. जी उसका ज्ञान भी सच्चा नहीं, व्यवहारू ज्ञान तो अंदर में से कैसे जा सके. महासत्य प्रभु जैसा ज्ञान में भी सच्चा नहीं कि मैं राग से रहित में हूं, राग से मेरे में होता ही नहीं. मेरी चीज तो अंदर भिन्न है, मेरी चीज प्राप्त करने में राग आदि की अपेक्षा है ही नहीं, व्यवहार की अपेक्षा है ही नहीं. ऐसा ज्ञान में भी, परलक्षी ज्ञान में भी सच्चापना न आवे कि अंदर सच में जा सके. समझ में आया? महाराज प्रभु तो सर्वज्ञ ना वीर पूजा प्रभु. अरे त्रिलोकनाथ तो हम कहते हैं क्या, सिमंदर भगवान महावीर में तो आ कहते थे. ये सुनकर आया न कहते हैं सुन. भाई सम्यक दर्शन कोई एक चीज है, ये बिना सारा જ્ઞાન ને રપ્ત બધા નિષ્ફળ, સંસારના નિષ્ફળ, ધર્મને માટે નિષ્ફળ, રખડવા માટે સફળ है. ये यहाँ कहा तीर्थनी प्रवृत्ति नाम पर्यायनी परिणति ने बताने को ये तीर्थ ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि पांचों चतुर्थ आदि पर्यायनी प्रवृत्ति है. ये व्यवहार नहीं से कहा जाता है. प्रवृत्ति जो पर्याय के है ये व्यवहार नहीं से कहने में आता है. કેટલી ગંભીર પડા है. ऐसे व्यवहार नहीं से कहा जाता. ऐसे 9 तत्व जिनका लक्षण जीव, जीव नहीं है पर्याय लेना, एक समय की पर्याय. अजीव, जीव रूपे तो प्रणमते नहीं जीव, पर अजीव का ज्ञान होता है ना, उसको यहाँ अजीव का ज्ञान को अजीव कहने में आया. समझ में आया? આવી વાત છે માર્ગ ભાઈ. हाँ अजीव पर नहीं होता है, पर अजीव का ज्ञान है. ज्ञान को यहाँ अजीव कहते हैं. नव तो प्रणिमायम कहते हैं ना, क्या जड़ रूपे पूर्णते है. समझ में आया? पर अजीव का ज्ञान हुआ उसको अजीव कहने में आया, और वो प्रेम है. जीव अजीव पुण्य शुभ रूपे पूर्णता है. ये भी खुलासा करेगा. पाप हिंसा दुख चोरी विषय भोग वासना पाप की पर्याय पे प्रणता है.
आश्रव, दो मिलकर आश्रव, पुण्य नहीं पाप, दो मिलकर आश्रव। क्योंकि दो आश्रव है, इससे नया कर्म आता है, धर्म तो होता नहीं। दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, मास मास खबरना, अपवास, ये सब विकल्प है। ये आश्रव है। यानी बात से प्रभु, ये आश्रव से तो बंद होता है, हम पर्याय होती है, पर्याय में आश्रव ऐसा बताना है ना। नव आश्रव संवर अशुद्ध पर्याय है, पर्याय में शुद्ध पर्याय है, तो वो व्यवहार नहीं का विषय है। पर्याय है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय स्व के आश्रय से हुई, ये समर्पण व्यवहार नहीं का विषय है। पर्याय है ना। प्रभु तारी जो तो खरी बलियारी, ये पर्याय से पार तेरी चीज अंदर है। अरे जेने सुनने में मिले नहीं आवाज, ये बेचारा कहाँ विचार करे, कहाँ जाए। अरे रे, अने विपरीत मानता में भले एकांत को करे, तो प्रभु ये मिथ्यात का फल बुरो आखरा है प्रभु नाथ। ये मिथ्यात का फल में तो नरक निगूढ़ है। अरे रे, एनो तिरस्कार केम कराए? समझ में आया? ये कोई मिथ्यात सेवते हैं और सम्यक चीज को एकांत कहते हैं, तो ये मिथ्यात का फल में मां दुख होगा भाई। तो ये जीव को दुख होगा, इसको तिरस्कार क्यों करे प्रभु? ये तो जानने लायक है, इसे होता है जगत में। कोई विरोध करना ऐसा है नहीं, और ये व्यक्ति प्रति वैर करना भगवान है। ये वस्तु तो भगवान है। एक समय की भूल है तो भगवान भूल टालेगा अपने। समझ में आया? कोई व्यक्ति को विरोध कैसे देखना? सर्वात्मा भगवान है। ये यहाँ कहते हैं संवर के पर्याय ऊपर निर्मल शुद्ध हो, पण है पर्याय ने व्यवहार नहीं का विषय हुआ। निर्जरा संवर में अर्थ शुद्धि, वो पुण्य पापी अशुद्ध मलिन, અને संवर में शुद्धि है पवित्रता, और निर्जरा में शुद्धि की वृद्धि है, पण है प्रपर्याय। और मोक्ष बंध, राग में रुकना वो बंध है, ये पण एक पर्याय है। कर्म का मन के एक उद्योग रखो। मोक्ष ये भी एक पर्याय है। जीव द्रव्य का दो भेद पाड़ना, संसार में मोक्ष, वो व्यवहार हो गया। दिखाई गया भाव भगवान, ये निश्चय हुआ न, उसका संसार में मोक्ष दो भेद भाग पर पाड़ना व्यवहार नहीं हो गया। समझा એટલું समझना प्रभु, आ तो परमात्मा घरनी बात है प्रभु। त्रिलोकनाथ ऐसा कहा, ऐसा संत आड़तिया होकर बताते हैं। मार्ग तो ऐसा है प्रभु, तू कहीं कहीं बाहर में विस्मयता मानकर रुक गया है प्रभु, तेरा बार खुला नहीं किया तेने। राग का प्रेम से, राग का रस है,
ये अंतर में अरागी स्वभाव में नहीं जा सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तो मोक्ष की पर्याय का जिसको लक्ष्य है वो भी व्यवहार का लक्ष्य है। हाँ, मोक्ष है इनमें एक तो प्रकट करने वाले पाप आत्म समझ मोक्ष पर्याय ये तो अनेकपणा हुआ, उसमें से एक पुणु प्रकट करने वाला विकारी विनायक भाव पर दृष्टि करने से एकत्व प्रकट करने में भूतार नहीं से विकारी विनायक भाव करे दृष्टि से एकत्व प्राप्त करके एकत्व प्राप्त करके अनेकपणा की पर्याय में से निकलकर एकत्व त्रिकाली विनायक भाव में एकत्व प्राप्त करके આવી વાત છે સભામાં સમાજને કે આ મારો બાપા માર્ગ પર है। समझ में आया? चौथो वार हो पांचवा तो पंचमाराना जीवन तो कहते हैं, पंचमाराना तो सब है पंचमाराना आचार साधु है पति पंचमाराना जीव को कहते हैं कि कोई ऐसे के बातों चौथार की बात है। भगवान एम नहीं है नाथ, तेरी चीज की महिमा कुछ काल लागू नहीं पड़ता। समझ में आया? और तेरी चीज की महिमा में काल कोई रुक सकते नहीं। यहाँ कहते हैं कि 9 प्रकार पर्यायों में जो अनेकपणा है व्यवहार का विषय, उसको छोड़कर एकत्व प्रकट करने वाले उतार नहीं, एक रूप प्रकट करने वाला त्रिकाली को देखने से एक रूप प्रकट होता है। शुद्ध नई रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, इस शुद्ध नई से स्थापित त्रिकाली के आश्रय से जो एकत्व हुआ, ऐसी जो आत्मा की अनुभूति, ये आत्मा की अनुभूति की आनंद की पर्याय अनुभूति आई उसमें। टीका का नाम आत्मख्याति है, टीका का नाम आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि। तो ये लिया देखो जिसका लक्षण शुद्ध नई से नव तत्व आत्मा की अनुभूति, शुद्ध नई रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, वह त्रिकाल का आश्रय करके जो अनुभूति हुई, जिसका लक्षण आत्मख्याति है। देखो आत्म प्रसिद्ध हुआ, ये राग की एकता में अप्रसिद्ध था, दया दान विकल्पना प्रेमनमा ये आत्मा अप्रसिद्ध था, जंग गया था। ये अंदर में राग से पर्याय से भिन्न करके अपने आत्मा को जहाँ देखा जाना माना, तो ये जो शक्ति थी ये पर्याय में व्यक्तपणे प्रसिद्ध हुआ कि मैं तो अशुद्ध हूँ। प्रसिद्ध होता है। समझ में आया? पहले समझा कहा पर्याय पर लक्ष्य छोड़ाने को, पर उसके आश्रय से समझ जरा जो हुई है तो अनुभूति है। समझ में आया? पहले जो कहा कि उसको नव तो भेद है, उसका आश्रय छोड़ाया। समझ में आया? पर आत्मा का आश्रय लिया तो अनुभूति जो हुई इस संबंध जरा स्वरूप है। समझ में आया?
ये आत्मख्याति है, यह प्राप्त होती है। ये शून्य से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति हुए। इस हेतु से यह नियम कहा। विशेष का नव प्रकार है।